तो दूसरा मुकाबला यानी कि सेकंड सेमीफाइनल यहाँ पर शुरू होने वाला है और टीमें हैं सारण वर्सेस मिर्ज़ा गालिब गया की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का आपने निर्णय लिया है शाहरुख जफर, क्या स्कोर खड़ा करना चाहते हैं? स्कोर तो जो भी बनेगा उस पर ही डिफेंड करना पड़ेगा। अब 200 प्लस तो सोचेंगे ही हम लोग। 200 प्लस सोचेंगे। कोई फेरबदल आपने टीम में की? नहीं, नो चेंजेस। बहुत अच्छी टीम है आपकी, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सारण के कप्तान से बातें कर लें। पिछले बार भी जब मैंने इनसे बातें की तो आज देखिए ये इन्होंने सेमीफाइनल का सफ़र तय किया। क्या कहना चाहेंगे आयोजन के ऊपर? सर बहुत अच्छा लगता है मैच खेल के। इससे पहले भी मैंने कई बार खेला है और यहाँ बहुत अच्छा फील आता है। मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जो कमेटी है बहुत सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइज करती है, तो यहाँ एक बहुत अच्छा माहौल है क्रिकेट का। इसलिए हम लोग बहुत मज़ा आ रहा है खेल। बहुत अच्छी बात। कोई टीम में आपकी चेंजिंग? हाँ सर, एक हम लोग लेफ्ट आर्म है अर्जुन शर्मा और सुदर्शन इन हो रहा है। पिछले मैच में दोनों नहीं थे, तो होपफुली हम लोग बढ़िया करेंगे आज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्ज़ा गालिब गया का मुकाबला खेला जाएगा। मगध प्रीमियर लीग का आज ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। टॉस जीता है मिर्ज़ा गालिब टीम के कप्तान शाहरुख जफर ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। वक्त हो चला है अब अपनी कमेंट्री बॉक्स की तरफ आपको लेकर जाने का। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। मुकाबला शुरू होता हुआ मिर्ज़ा गालिब टीम के कप्तान शाहरुख जफर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहला ओवर चलता हुआ और पहले ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज ने गेंद की लंबाई को भांपा, परखा, जांचा और स्टीयर कर दिया लॉन्ग लेग की दिशा में। जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने एक रन लिए, खाता अपना खोला, अपनी टीम का खाता खोला। शाहरुख जफर और उनके साथ जोड़ीदार हैं फैजान खान और शाहरुख जफर की उद्घाटक जोड़ी भी मैदान में नजर आ रही है। गेंदबाजी प्रतीक की बहुत ही अच्छी उछाल प्राप्त की प्रतीक ने, लेकिन इसी बीच अंपायर मोहम्मद कुदूस का इशारा और इस नो बॉल के बाद एक फ्री हिट का भी इशारा आया है। मोहम्मद कुदूस जो बीसीए पैनल के अंपायर हैं और बीसीए पैनल ग्रेड 1 के अंपायर सुनील कुमार सिंह अपने 630वें मैच में और कुदूस साहब अपने 257वें मैच में अंपायरिंग करवा रहे हैं। बहुत ही तेज रफ्तार की गेंद थी और एक और गेंदबाज मेरी नजर के सामने अब नजर आ रहे हैं। मैं तेज गेंदबाजी को बहुत पसंद करने वाला इंसान। अपरकट, और देखिए अपरकट का नतीजा क्या निकला है, और ये नतीजा निकला है छक्के के साथ। दोनों हाथों को ऊपर करके बताया मोहम्मद कुदूस ने कि ये छक्के के लिए गेंद चली गई है वाइडिश थर्डमैन की दिशा में, बाउंड्री लाइन के पार चली गई 6 रनों के लिए। और सिंगल के जरिए, इस छक्के के जरिए रनों का कुल योग 9। शाहरुख जफर 7 पर, फैजान 1 पर। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का और इस सिंगल के जरिए दहाई के अंकों में प्रवेश करती हुई रन संख्या 10 रन। मगध प्रीमियर लीग के फाइनल में एक टीम ने अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है और वो है युवराज राजवाड़ा मानपुर की टीम। 30 रनों से मुकाबले को उन्होंने जीता। गेंद का पीछा किया था बल्लेबाज ने, गेंद बल्ले पर आई नहीं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह गेंद की उछाल। मौसम ने करवट लिया है और अब बिल्कुल समर का मौसम दिखाई पड़ता हुआ कड़ी परीक्षा मौसम ले रहा है क्रिकेटर्स की।
के हाथों से खेलकर अकेले 1 रन के लिए कॉलिंग हुई थी और यहां पर सफाई के साथ गेंद को अगर गैदर कर लेते विकेट कीपर, गेंद उनसे छिटकी, गिल्लियां नीचे नजर आई और ऐसे में सबसे बड़ा दायित्व जो होता है वो अंपायर पर होता है। हमारी आपकी नजरें कहीं और देखती हैं लेकिन अंपायर की नजरें कहीं और रहती हैं और ऐसे में बीसीए पैनल ग्रेड 1 के अंपायर सुनील कुमार सिंह ने अपनी पैनी निगाहों से सारा मंजर भांप लिया था, देख लिया था। तेज रफ्तार की गेंदें कर रहे हैं प्रतीक, लेकिन बल्लेबाजों पर इसका कोई असर नहीं। इसके लिए बल्लेबाजों ने काफी प्रैक्टिस की होगी, काफी वर्कआउट किए होंगे। तो लीजिए एक और ओवर संपन्न हुआ है। कुल मिर्जा गालिब का स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात 10 रन बिना किसी नुकसान के। शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, गली के क्षेत्र रक्षक काफी पीछे। तो एक नया ओवर अभी शुरू किया गया है। विनीत चौहान आए हैं चर्च एंड की तरफ से और 2 बल्लेबाज उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, शाहरुख जफर और फैजान के लिए विनीत चौहान। फिर से कंधे का इस्तेमाल किया था, गेंद चली जा रही है फाइन लेग की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया 11। धीमी शुरुआत लेकिन अच्छी शुरुआत मानी जाएगी क्योंकि अब तक कोई विकेट का पतन नहीं हुआ है। हवाएं तेज चल रही हैं, इस वजह से गिल्लियां अपनी जगह से हट जाती हैं और अपने काम को बड़े ही दुरुस्त तरीके से अंजाम तक पहुंचाते हुए दोनों अंपायर बीसीए पैनल के मोहम्मद कुद्दूस साहब और सुनील कुमार सिंह जी, विशेष शुक्रिया मगध प्रीमियर लीग के आयोजकों की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल सही किया, 1 रन के लिए कॉलिंग अच्छी हुई थी। शाहरुख जफर ने अपने बल्ले पर लेते के साथ ही आवाजें लगा दी कि चलो आगे बढ़ो। 1-1 रन से हार जीत का अंतर पैदा होता है और ये बातें अगर आपके जेहन में है तो निश्चित तौर पर आप दूसरी टीम के सामने संघर्ष का मादा दिखा सकते हैं। विनीत चौहान अपने ओवर को बढ़ाते हुए 2 रन उन्होंने अब तक खर्च किए हैं अपने पहले ओवर में। करंट रन रेट हवा में गेंद है लेकिन नोमैंस लैंड में गेंद गिरते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में 2-4 बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। चौका निकलता हुआ बल्लेबाज फैजान के बल्ले से। फैजान पहुंचे 6 पर, शाहरुख जफर खेल रहे हैं 8 के अपने कुल निजी योग पर। 16 का कुल स्कोर मिर्जा गालिब गया का, जबकि दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। विनीत चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं चर्च एंड की तरफ से। थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीलियां। फैजान ने गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने गेंद को दबाया बगैर किसी रन के। खामोश क्रिकेट लेकिन दमदार क्रिकेट की संभावना जगाती हुई ये खामोशी।
हो बिल्कुल सही। ये खामोशी आंधी के आने का ऐलान कर रहा था और इस खामोशी तंद्रा को तोड़ा अपनी लाजवाब बल्लेबाजी से फैजान के बल्ले से एक और कड़कदार चौका निकलता हुआ। कड़क चौका। फैजान इस चौके की मदद से पहुंचे अपने कुल व्यक्तिगत 10 यानी दहाई के अंक में और टीम मिर्जा गालिब गया का कुल योग है 20 रन बिना किसी नुकसान के। शाहरुख जफर 6 गेंदें उन्होंने खेली, 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाहरुख जफर के स्कोर के आगे एक छक्का भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरा ओवर संपन्न हुआ है 20 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है शाहरुख जफर की टीम यानी मिर्जा गालिब गया की टीम और एक लक्ष्य रखना चाहती है 200 के आगे का। हमने जब बातें की थी तो शाहरुख जफर ने अपने मन की बात बताई थी। लग रहा है कोई फिरकी गेंदबाज को आक्रमण पर लगाया जाने वाला है। जी हां बिल्कुल, जिस तरह से कदमों को नाम माप रहे हैं गेंदबाज और डायगोनल आ रहे हैं। विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए गेंदबाजी करेंगे। सामने हो गए शाहरुख जफर। फील्ड का मुआयना किया है शाहरुख ने और नए गेंदबाज हर्ष। गेंद के पीछे आए थे, ड्राइव किया था कवर्स एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद। हालांकि उस स्पॉट को शॉर्ट बैक पर पॉइंट कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। डायगोनल कोन पर मैं भी बैठा हुआ हूं। इस बार हर्ष अपने जलवे दिखाने को तैयार। शाहरुख जफर अरे उसी से करवाओ ना यार, अब नहीं है तो कुछ और अपरकट किया है लाजवाब बुलंदी से भरपूर स्ट्रोक निकल गई छक्के के लिए। एक्स्ट्रा कवर की जानिब उछाल दिया। गेंद के आने का इंतजार किया था। क्रिच की गहराई का इस्तेमाल करते हुए मस्ट नीडेड 6 दबाव हटता हुआ मिर्जा गालिब गया के ऊपर से 26 रन। तीसरा ओवर हर्ष। फिरोज का नंबर चाहिए इनकी लाइन लेंथ पर थोड़ी सी इस बार नजर रखी हर्ष ने अपनी और एक लंबी सुनिए ना भैया गेंद डाल तैयार नहीं थे इस गेंद को खेलने के लिए शाहरुख जफर। और यहाँ पर अगर एक गली होती तो विकेट प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन ऐसे शॉट्स जानबूझकर अब खेले जाते हैं बल्लेबाजों के द्वारा। उन्होंने क्षेत्र को खाली देखा और जानबूझकर खेला गया एक शॉट। 11 नंबर की जर्सी में आप जिसे देख रहे हैं वो गया की शान है शाहरुख जफर और इनसे बिहार क्रिकेट को काफी उम्मीदें भी हैं। 30 रन बगैर किसी नुकसान के मिर्जा गालिब का। हवा में गेंद विकेट कीपर गेंद के नीचे और लीजिए। ऐसा लग रहा था कि आज शाहरुख जफर अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे, लेकिन यहाँ के लोकल जो ऑडियंस है, जो मास है, जो पब्लिक है, जो आवाम है, उसे थोड़ी निराशा परोसते हुए वापस पेविलियन का रास्ता पकड़कर वापस मुड़ गए हैं अपने बेंच की तरफ। तो एक खामोशी आप महसूस कर सकते हैं पूरे ग्राउंड के अंदर। जैसे ही शाहरुख जफर आउट हुए खामोश नजारा हो गया है। हवाएं चलनी बंद हो गई हैं, दरख्तों के पत्ते हिलने बंद हो गए।
और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि मेहनत आपको करनी है, गलतियां आपको सुधारनी है। नियति के खेल क्रिकेट में किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं रहती है, वहां काम आता है आपका मेहनत। तीस रन और 1 विकेट का नुकसान अभी अभी जफर के रूप में। जफर ने आउट होने से पहले 18 रन बना लिए थे और कड़ी धूप में कड़ी मेहनत से कभी जी नहीं चुराते हैं ऊर्जावान और देश की युवा शक्ति, और ऐसा मैंने यहाँ गया की धरती पर महसूस किया है। पेशानियों पर कभी बल पड़ते हुए मैंने नहीं देखे हैं। हो गया अरे स्कोरिंग लिंक डालना। बिल्कुल छोटे फॉर्मेट के मैच हैं और ऐसे ऐसे शॉट्स आजकल की युवा शक्ति ही ले सकते हैं। लीजेंड्स के मैच को देखें तो उसमें एक डर रहता है, एक प्रतिष्ठा आपके साथ जुड़ी होती है कि मैं पिछले जमाने का सचिन तेंदुलकर, तो आज भी वही शॉट खेलने और लोगों को देखने की चाहत रहती है। लेकिन युवा शक्ति इन बातों से बेखौफ बल्लेबाजी करती है, खेलती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, बैक टू द बॉलर खेला। बेशक रन नहीं मिले, लेकिन बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है जब स्वीट स्पॉट पर गेंद आकर टकराती है। चौथा ओवर चल रहा है, चर्च एंड की तरफ से गेंदबाजी की जा रही है। विनीत चौहान, वाह 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 वाह, ये होती है ताकत और नजाकत, दोनों चीजों का मिश्रण कहेंगे। पहले तो बायां पांव आगे बढ़ाया, फिर जैसे देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद है, पिच की गहराई मापी और दूरी भी माप ली उन्होंने। जो विकेट से सामने का क्षेत्र है अगर मापें तो लगभग 75 मीटर की दूरी मापी इस गेंद ने। एक शानदार चौका निकला शुएब खान के बल्ले से। फिर से नजाकत भरा शॉट, शरीर के करीब आने दिया गेंद और बेहद करीब से गेंद को स्टीयर कर दिया, मोड़ दिया। गेंद जब तक फील्ड की जाती स्क्वायर लेग की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन लिए। शुएब खान पहुंचे 5 पर, फैजान खेल रहे हैं 10 पर। मिर्जा गालिब गया का कुल स्कोर 35, 1 विकेट के नुकसान पर। विनीत गेंदबाजी कर रहे हैं अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चर्च एंड की तरफ से। पहले तो एक अपर कट करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा क्षेत्र रक्षक मौजूद है पीछे लंबे कदकाठी के, अपने बल्ले को पीछे किया, जाने दिया विकेट कीपर के दास्ताने में। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर मिर्जा गालिब चौथे ओवर की अभी समाप्ति हुई है। फैजान बल्लेबाजी कर रहे हैं 10 पर, शुएब खान 5 पर। करंट रन रेट जो है वो है 8.75, प्रोजेक्टेड स्कोर 175 का बताया जा रहा है। और ऐसे में अगर 175 जो करंट रन रेट है उस हिसाब से भी बल्लेबाजी होती है तो मैं बेहतर मानूंगा, क्योंकि यहाँ चेज करना आसान काम नहीं होता। 175 रन बल्लेबाज कितना रन बनाया था? हर्ष अपना दूसरा और अपनी टीम की तरफ से कुल 5वां ओवर लेकर आए हैं। माफ करेंगे, टीम की तरफ से 5वां। एक और रन, पिछली गेंद में भी 1 रन आया था, तो कुल 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुएब खान बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर उनकी टीम
सेमीफाइनल में आज मौजूद है, तो शोएब खान कहीं ना कहीं से इसकी बड़ी वजह, पिछले मैच में शानदार 65 रन बनाए थे शोएब खान ने। नीचे रहती हुई गेंद को कट किया है, बैकफुट पर जाकर बैकवर्ड शॉट, बैकवर्ड पॉइंट में क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। फैजान 10 पर, शोएब खान 6 पर। फ्लाइटेड बॉल और यहां पर गेंद को दिशा दे दी है, रुकने वाली गेंद नहीं और बिजली की रफ्तार से वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा को पार कर गई 4 रनों के लिए। 40 रन बनाने की जो रफ्तार है वो 8.57, यानी लगभग 8.5 रन प्रत्येक ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं और मात्र 1 विकेट ही गंवाया है अब तक मिर्जा गालिब की टीम ने। तो विकेट और अंपायर के बीच से निकलकर जो गेंदबाजी कर रहे थे हर्ष, उसमें थोड़ी सी तब्दीली की है उन्होंने और अब सीधे गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज उनके फैजान 14 पर, शोएब खान 6 पर। 40 रन कुल गया। थोड़ी सी लूप दी थी गेंद में, टॉस कराया था गेंद को, मजबूर किया बल्लेबाज को कि अपने पिछले पांव पर जाएं और ऐसी गेंदबाजी कर बिल्कुल बैकफुट पर धकेलने की जो कोशिशें होती हैं फिरकी गेंदबाजों की, वो इरापल्ली प्रसन्ना, बिशन सिंह बेदी की याद दिला जाती है। नए युग की अगर बातें करें तो मनिंदर सिंह, भज्जी, अश्विन, कुलदीप यादव की शैली के ये गेंदबाज हैं। बेशक इन्हें आज आप यहां पर दूर से खेलते हुए देख रहे हैं, दूर से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इनका दर्शन आप दूरदर्शन पर भी करेंगे। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला। 5 ओवर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस मिर्जा गालिब के कप्तान शाहरुख जफर ने जीता था। पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। शाहरुख जफर आउट होकर वापस पेवेलियन भी गए, 8 रन बनाए उन्होंने। अब बल्लेबाजी फैजान 14 पर और शोएब खान 6 पर। प्रतीक आए गेंदबाजी करने के लिए। प्रतीक ने अपना सिरा बदला है। गलत गेंद, बिल्कुल गलत लाइन। लेग स्टंप के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कोई माफी नहीं दी जाती। उसका एक ही इलाज होता है, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार कर दे बल्लेबाज उसे। तो प्रतीक का स्वागत किया है चौके से फैजान ने। इस चौके के साथ फैजान पहुंचे, माफ करें, शोएब खान के बल्ले से चौका निकला। बहुत ही खूबसूरती से अपने सामने दबाया जब तक गेंद फील्ड की जाती। दोनों बल्लेबाजों ने अपने इरादे बदले सिंगल लेने के और बिल्कुल खतरे से जितनी दूरी बनाकर रखे उतना फायदा। 5.1 ओवर की गेंदबाजी 44 रन, 2 ओवर की गेंदबाजी 5.2 में 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर शोएब 10 पर सामना कर रहे प्रतीक की गेंद का। और गति परिवर्तन किया था और क्या कमाल की यॉर्कर लेंथ की गेंद। शायद विकेट से एक आवाज आई है, या तो टूट गया है मुझे लगता है विकेट। और सुनील कुमार सिंह जिस तरह से बता रहे हैं, जी बिल्कुल विकेट टूटने की आवाज थी। ओ कमाल, कमाल है भाई, मक्खन शॉट। गेंद की लंबाई का इंतजार था, शायद पहले से भांप चुके थे कि प्रतीक की गेंद फुल लेंथ की होगी और तैयार थे इसके लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज शोएब खान। सैयद सैफुल्ला, माफ करेंगे सैयद सैफुल्ला, क्योंकि अभी अभी एक विकेट का जो पतन हुआ, बड़ा बल्लेबाज आउट होकर वापस पेवेलियन लौटा था।
वापसी की बल्लेबाज को चकमा दिया, छकाया इस गेंद पर। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। रन रेट की अगर बातें करें तो रन रेट बेहतर नजर आ रहा है, लेकिन कम से कम एक साझेदारी की तरफ भी देखना होगा इन दोनों बल्लेबाजों को। सैयद सैफुल्लाह प्रतीक की गेंद का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी गेंद और एक बार फिर से छकाया, और इस गेंद के साथ प्रतीक ने अपने एक और ओवर की समाप्ति की। 2 ओवर 18 रन 1 विकेट। अभी जो विकेट गिरा था वो शोएब खान का था। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर मिर्जा गालिब कॉलेज का कुल योग। करंट रन रेट थोड़ा घटता हुआ 8 पर गिरा है। प्रोजेक्टेड स्कोर 160 बतलाया जा रहा है। 6 ओवर 48 रन 2 विकेट मिर्जा गालिब गया बनाम सारण का मुकाबला देख रहे हैं। जो देर से दर्शक इन किए हैं यहाँ, उन्होंने अपने पहले के उपस्थित दर्शकों से हालांकि बातें पूछ ली होंगी, जान ली होंगी, लेकिन मैं अपने फिर से ध्वनि विस्तारक यंत्र पर यह बताना चाहूंगा कि शानदार परफॉर्मेंस की अपने नाम के अनुसार युवराज की तरह रजवाड़ा मानपुर की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मिर्जा गालिब गया वर्सेस सारण के बीच। टॉस जीता मिर्जा गालिब टीम के कप्तान शाहरुख जफर ने और पहले बल्लेबाजी उनकी टीम कर रही है। स्कोर है 48। 6 ओवर की समाप्ति हुई है और एक नया गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ता हुआ। फिर की आक्रमण, और शायद ये टीम के कैप्टन हैं। मैंने अभी इंटरव्यू लिया था तो मैं इन्हें पहचान पाने में सफल हुआ हूं दूर से भी। हाथों से खेलते हुए पहले से ही आंखों में इशारे हुए और आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए मानो इस रन को पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 50 से 1 रन दूर टीम का योग है। 6.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। सारण की तरफ से 7.95 का करंट रेट चल रहा हो और सैयद सैफुल्लाह खेल रहे हैं 4 पर, फैजान खेल रहे हैं 15 पर। 15 रन बनाने के लिए उन्होंने 15 गेंदें खेली हैं। सैफ ने कुल 3 गेंदों का सामना करके ये 4 रन बनाए हैं। सुशांत सिंह एक अच्छे बल्लेबाज और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को धकेला और जब तक मिड ऑन की दिशा में गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 और रन लिए। इसी के साथ 50 रन पूरे। 6.2 ओवर की गेंदबाजी में मिर्जा गालिब गया के ये 50 रन आए हैं। और लीजिए, इस उद्घोषणा के बीच मिर्जा गालिब को एक और झटका लग गया। तीसरी विकेट का पतन हुआ है और सैयद सैफ वापस पेवेलियन लौट कर जा रहे हैं। माफ करेंगे, फैजान वापस गए हैं पेवेलियन। और आउट होने से पहले फैजान ने कुल 15 रन बनाए। पिछले मैच में अच्छा ये ना खेला था, लेकिन अब भी उम्मीदें हैं सैयद सैफ पर। पिछले मैच में कुछ करिश्मा नहीं दिखला पाए थे सैफ, और इस मैच में उनके कप्तान को, गया के निवासियों, उनके सपोर्टर को काफी उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि 3 विकेट किसी टीम के अगर चटक जाएं 50 रन बनते बनते, तो इसके लिए तो एक साझेदारी की तरफ अब देख रहे होंगे यहाँ के उनके सपोर्टर। अपडेट नहीं की क्या? नहीं डिफेंस तो एक और अच्छे बल्लेबाज की एंट्री हुई है, राजा शेर खान।
रोहित, मुझे याद आ रहा है किसी एक मैच में राजा शेर खान ने 60 के लगभग रन बनाए थे। 2 मैचों में 250 जड़ी है। वाह, नाम के अनुरूप बैक टू बैक 50 जड़ चुके हैं। गया के बड़े खिलाड़ी में इनका शुमार किया जाता है। सुशांत सिंह की गेंद पर काफी करीबी नजर रखते हुए करीने से गेंद को सहलाया। गेंद गई गली की दिशा में। क्षेत्ररक्षक मौजूद थे, पीछे थर्ड मैन बिल्कुल खाली। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए। ऐसे वक्त में कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे शेर खान। एक बड़ी जिम्मेवारी इनके कंधों पर। 3 बड़े बल्लेबाज वापस पेविलियन गए हैं, शाहरुख जफर, फैजान खान और शोएब खान। ऐसे में शेर खान जब तक मौजूद हैं, राजा शेर खान वो शेर की तरह दहाड़ेंगे, ऐसी उम्मीदें यहाँ के दर्शकों को। 7 ओवर 51 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सैयद सैफुल्लाह खेल रहे हैं, 5 पर राजा खेल रहे हैं, 1 पर आगे की दास्तान बताएंगे इंग्लिश में आफ्ताब। आइए 3 ओवर सफल लिया। ए लड्डू बबुआ ला संभाला, लड्डू लड्डू नुनू ला ना, एकरे में स्कोर बता दे जाला। ए लड्डू बाबू ला ना, वो लड्डू बाबू 0-6। Thank you, sir. Mirza Ghalib College completed 51 run, losing 3 wickets. 7 over has gone. And bowler Sushant Kumar, bowler. Lovely, he defended this ball towards the deep mid wicket. Fielder is there, but this is a little bit misfield, and the ball is going towards the boundary. Did this ball cross the fence? Lovely, goes. Lovely, gone through mid-on. And toss, and batsman goes towards the corner. This catch has been taken comfortably. Although this was not a quite easy catch, but the fielder caught this catch making no mistake. This was running catch. And another, he used his soul. Got flashed this time. Oh. Good. Directed this ball. Oh, loud appeal, and finger has gone up. Another breakthrough for Saran. And this is another shock moment for again Mirza Ghalib. A new batsman is going back being disappointed, having a 0 run. He gone on duck. How big shock moment this is. The batsmen of Mirza Ghalib, they are not carrying their bat. They are keep losing their momentum. And now the Mirza Ghalib is looking in trouble. They are struggling. And this is the pleasure moment for Saran, that they are keep taking the wicket. They are keep taking breakthrough. I was talking about Mirza Ghalib. If the Mirza Ghalib want to book their slot in final, then the star and the batsmen of Mirza Ghalib need build up a strong partnership. Although nothing is going right with the Mirza Ghalib, they are keep losing. This will be trouble. New batsman is coming out on the ground. Dhirendra will go against Sushant Singh. Even one delivery is left of this over. He put this ball away from his body. Single. Lovely, but inside out. Lovely goes short of length. He moved his. Lovely again. He goes through mid on.
Now, Champion Shekhar sir, take this sir. बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब। स्कोर में बता दो 10 ओवर 61 रन 5 विकेट के नुकसान पर मिर्जा गालिब गया का कुल स्कोर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया मिर्जा गालिब कॉलेज गया के कप्तान शाहरुख जफर ने। और इसी बीच देखिए यहाँ पर विजय स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान में नजर आती हुई। ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त हो गया है। एक समरी में बता दूं, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए शाहरुख जफर के रूप में पहला विकेट गंवाया था। अपना 18 रन बनाए शाहरुख जफर ने 10 गेंदें खेली, 2 छक्का और 1 चौका निकला था उनके बल्ले से। फैजान आउट हुए 15 रन बनाकर 16 गेंदें खेली, 3 चौके लगाए। शुएब खान 10 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया था, 2 चौके लगाए थे उन्होंने। राजा कॉट आकाश कुमार सिंह बोल्ड पुरुषोत्तम कुमार पिंटू 6 रन बनाए, 7 गेंदें खेली, 1 चौका शामिल। शारिक खान कॉट अश्विनी कुमार सिंह बोल्ड सुशांत सिंह, खाता नहीं खुला था शारिक खान का। बल्लेबाजी कर रहे हैं सैयद शैफुल्लाह 8 पर और उनका साथ बखूबी निभा रहे हैं धीरेन्द्र कुमार, जिन्होंने कुल 4 गेंदें खेली, 2 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहां तक गेंदबाजी का प्रश्न तो प्रतीक ने 2 ओवर में 18 रन खर्च किए, 1 सफलता प्राप्त की। विनीत चौहान 2 ओवर 15 रन, कोई सफलता उन्हें मिली नहीं। हर्ष जो स्पिन गेंदबाज हैं 2 ओवर 15 रन 1 विकेट। सुशांत सिंह जिन्होंने 2 ओवर फेंके, 1 मेडन रखा है, मात्र 3 रन दिए और 2 विकेट उन्होंने प्राप्त कर लिए। कप्तानी गेंदबाजी उनकी, जबकि पुरुषोत्तम कुमार ने 2 ओवर की गेंदबाजी की, 10 रन खर्च किए, 1 सफलता। यानी कि कुल मिलाकर 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल अब तक हुआ है सारण की तरफ से और सबसे सफलतम गेंदबाज रहे हैं टीम के कप्तान सुशांत सिंह, जिन्होंने 2 ओवर 1 मेडन 3 रन और 2 सफलता अर्जित की। फॉल ऑफ विकेट, पहला विकेट गिरा मिर्जा गालिब गया का 30 के योग पर 2.4 ओवर की गेंदबाजी हुई थी। शाहरुख जफर आउट हुए। दूसरा विकेट गिरा था शुएब खान के रूप में, उस वक्त स्कोर था मिर्जा गालिब का 44। तीसरे विकेट के पतन के वक्त मिर्जा गालिब गया का कुल स्कोर था 50। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे फैजान। 57 पर चौथा विकेट भी चला गया और 5वां विकेट शारिक खान के रूप में गंवाकर संकटों में घिरी हुई नजर आ रही है मिर्जा गालिब की टीम। और जब शारिक खान आउट हुए तो उस वक्त स्कोर था 57 रन और अभी स्कोर है कुल 61। यानी कि शारिक के जाने के बाद मात्र 4 रन खाते में जुड़े हैं। 5 शीर्ष क्रम के बल्लेबाज पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा दारोमदार है सैफ और धीरेन्द्र पर इस पारी को थोड़ी देर जमाए, क्योंकि अगर आपके सारे विकेट्स गिर जाते हैं और गेंदें शेष रह जाती हैं तो ये भी एक बुरी बात होगी क्रिकेट के नज़रिए से, एक गलत मैसेज जाएगा। यहाँ जो युवा शक्ति बैठी हुई है तो कहीं ना कहीं से सारण की टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई पड़ रहा है। और हमसे हृदयानंद ने बातें करते हुए बताया कि पिच बड़ा ही बेहतरीन बनाया गया है, बहुत करीने से दबाई गई है पिच। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी मेहनत सिर्फ पिच पे ही नहीं, पूरी हॉस्पिटलिटी की तरफ अगर ध्यान दें, कन्वीनियंस की तरफ ध्यान दें, व्यवस्था, मैनेजमेंट, सारा कुछ सिस्टम दुरुस्त है आपका। हम अंपायर सर के साथ, सुनील कुमार सिंह के साथ जब वापस होटल से निकले तो एक ही बात की चर्चा थी कि यहाँ सांप्रदायिक माहौल कितना बढ़िया है, ये देखना बेहतर लगता है। और दूसरी बात, दर्शक कितने खामोशी से मैच को देखते हैं, कोई हुटिंग नहीं, कोई टोंट नहीं। तो ये गया की एक अलग पहचान भी हम लोगों को नजर आई है। इसके लिए सैल्यूट गया के निवासियों को। नया ओवर शुरू हो रहा है। सुशांत सिंह जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं, 2 ओवर
1 मेडन 3 रन और 2 विकेट। गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। विकेट कीपर ऊपर, एक गली शॉर्ट पर पॉइंट, स्ट्राइक कवर नजदीकी घेरे के अंदर ऑफ साइड की फील्ड की जमावत। और घेरे के बाहर की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी घेरे के बाहर, गेंद के पीछे आए थे, चंगुलों के बल पर थोड़े से अपनी हाइट को बढ़ाई बल्लेबाज ने, कवर्स एरिया में धकेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं, बिल्कुल खामोश क्रिकेट चल रहा है। दूर से खेला गया शॉट, फील्डिंग तो अच्छी करने की कोशिश की गई लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि इस चौके को रोक सके। काफी देर के बाद एक चौका निकलता हुआ, आवश्यकता थी 4 की। और अगर कमेंटेटर के लहजे में बताएं, आफ्ताब के लहजे में, तो मस्ट नीडेड 4। मेरा काम आसान हो गया। अब एक और कमेंटेटर दिखाई पड़ रहा है। इस ओवर के बाद मैं असद शाहिन के पास लेकर चलूंगा आपको। गेंद की जो मूवमेंट थी, यानी बाई का इशारा आया है, बल्लेबाज भांप नहीं पाए इस गुगली को। ऑफ कटर के लिए उनका बल्ला चला था लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई थी। भाग्यशाली रहे कि विकेटों में जाकर नहीं समाई, अन्यथा खतरा हो सकता था। 10.5 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान 6 की रन रेट से 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर मिर्जा गालिब गया का कुल योग है। पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का पहले निर्णय लिया, थोड़ी सी पिछड़ती हुई अपने लक्ष्य से। फ्लाइटेड बॉल और उतने ही बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कदमों का जब इस्तेमाल होता है और गेंद बल्ले के बीचों बीच आए तो बहुत ही अच्छा लगता है देखना। तो लीजिए, इसी के साथ कुल 11 ओवर 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर मिर्जा गालिब गया का स्कोर है। धीरेन्द्र खेल रहे हैं 6 पर, सैयद सैफ खेल रहे हैं 9 पर। आगे की दास्तां बताने के लिए हमारे बड़े ही अजीज मित्र असद शाहीन। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी टीम है लेकिन कहीं ना कहीं के ऊपर सैयद सैफुल्लाह की लाजवाब खूबसूरत छक्का, बेहतरीन छक्का सैफुल्लाह के बल्ले से। ढीले हाथों से खेला, जब तक कि पॉइंट पे क्षेत्ररक्षक के द्वारा फील्ड की जाती। बहुत ही खूबसूरती से गाइड किया है, सिंगल लेकर अपने बहुत ही डिस्ट्रिक्ट के प्ले। और इसी बीच हवा में गेंद है, देखना है क्या होता है। और कैच ड्रॉप गया मिर्जा गालिब कॉलेज गया बनाम सारण के बीच मैच चलता हुआ लिया धीरेन्द्र यादव ने। आक्रामक शैली के है, पावरफुल गया के लोकल और उनके काफी फैन और इस समय देखना है कैच कौन लेता है। दर्शक लेंगे तो उन्हें बैट दिया जाएगा। अगर कोई भी दर्शक कैच लेते हैं तो उन्हें महावीर फाउंडेशन के डायरेक्टर आशुतोष जी की तरफ से हर एक कैच पे बैट गिफ्ट किया जाएगा। तो दर्शक फिर से लगाना चाहते थे परवीन। देखिए परवीन की खूबी बताता हूं मैं, ये राइट हैंड बैट्समैन को लेग स्पिन भी कराते हैं और कभी कभी ऑफ स्पिन लेफ्ट हैंड बैट्समैन को। तो बहुत ही कला है सारण की टीम में। ढीले हाथों से खेलना चाहते थे, फिर से लंबा हिट, बहुत ही खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, बहुत ही ताबड़तोड़ शॉट।
सैयद सैफुल्लाह इसे गाइड किया है, देखना है क्या होता है। खूबसूरत चौका स्कोर की तरफ बढ़ता हुआ, इस चौके के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 89 रन आफ्टर द लॉस ऑफ 5 विकेट। बहुत ही खूबसूरती से इसे लॉन्ग ऑफ की जानिब धकेला है, जब तक कि क्षेत्ररक्षक के द्वारा। अच्छी गेंद और बहुत ही खूबसूरत, मैंने कहा था सैयद सैफुल्लाह कहीं से भी मैच को पलट सकते हैं। काफी दमदार स्क्वायर कट यहाँ पे, एक और चौका। बहुत ही ताबड़तोड़ लॉन्ग ऑफ पे ड्राइव किया है, सीधे क्षेत्ररक्षक वहां मौजूद, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस एक रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। क्या कहने इनके बल्ले से जब निकलता है तो कहीं ना कहीं समझदारी के साथ खेला है और आक्रामकता भी बनाए रखी है। और यादव, धीरेन्द्र यादव के कंधे पे जिम्मेदारी। और धीरेन्द्र यादव ने इसे पहुंचा दिया है सीधे स्टेज पे, कप तो नहीं टूटा है। चलिए बचा कप की तरफ इनका इशारा है कि ले ही के जाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत छक्का, धीरे धीरे यादव जहां पे एक अच्छा स्कोर हो रहा था और विकेट प्राप्त किया पुरुषोत्तम ने, सारण के गेंदबाज पुरुषोत्तम, बहुत ही खूबसूरत, जो कि लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें चलता किया पुरुषोत्तम में। और मैं बता दूं 11वें तक और यहाँ पे आ रहे हैं बहुत ही समझदार आक्रामक, समझदार भी आक्रमण खान इसे बीचों बीच मौजूद और उनसे भी काफी आशाएं। ऑन द माइक्रोफोन दिखाई पड़ रहे हैं असद शाहीन, और इन्हीं के तत्वावधान में, इन्हीं के मार्गदर्शन में ये मगध प्रीमियर लीग 2021 का इवेंट आप देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे खूबसूरती से इसे गाइड किया है स्क्वायर लेग के जानिब जामी खान ने, और एक रन से नहीं रोक पाएंगे। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 102। मिर्जा गालिब दर्शक है, उनकी कहीं ना कहीं नजरें होंगी कि गया की कोई एक टीम और फाइनल में प्रवेश करे। और मैं एज ए स्पेक्टेटर मैं चाहूंगा एक अच्छा खेल हो, जो कि सारण इन चेंज के बहुत ही खूबसूरती से इसे ड्राइव किया शॉर्ट लेग की जानिब, जब तक कि फॉलो थ्रू में दौड़कर खुद फील्ड करते हर सही है। फिर से कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन पल्ले का पूरा संपर्क, और नो बॉल का भी इशारा है, एक फ्री हिट। और यहां पे लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पे एक रन था 3 रन। मैंने बताया कि जामी रजा खान और जामी के बारे में बता दूं, ये फ्रीट को नहीं छोड़ते और छोड़ा भी नहीं। जामी अपने चरपरिचित अंदाज में आते के साथ ही दिखाया छक्का निकला भी जामी, वो फिट है तो हिट भी है, छक्का लगाया। इस छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है शानदार तरीके से फायदा उठाया। 113 मिर्जा गालिब का स्कोर कुल 16वां ओवर प्रगति पर धीरे धीरे गेंद ढीले हाथों से खेला, छक्का मारने के बाद सिंगल रोटेशन करते हुए यहां पर मिर्जा गालिब के 2 खिलाड़ी बहुत ही खूबसूरती से इसे गाइड किया है। बहुत ही तेज तरार और लंबे 6 लगाकर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं जामी। बहुत ही खूबसूरती से बैकफुट पर जाकर ढीले हाथों से गाइड किया, और यहाँ पे खतरा हो सकता है, हुआ भी, चलता किया यहाँ पे
सेट बल्लेबाज सैयद सैफुल्लाह को प्रतीक ने एक और विकेट का पतन मिर्जा गालिब कॉलेज का। लोकल वजीरगंज के खिलाड़ी हैं, मिर्जा गालिब के स्टूडेंट भी हैं और लाजवाब बल्लेबाज से ज्यादा प्रभावित करेंगे गेंदबाजी से। वाइड का स्कोर जा पहुंचा है इस अतिरिक्त के साथ 116। 7 विकेट के नुकसान पर मिर्जा गालिब कॉलेज गया। ये मैच सारण बनाम मिर्जा गालिब कॉलेज गया के बीच चलता हुआ मगध प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल नंबर 2। बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही खराब बल्लेबाजी यहाँ पे मिर्जा गालिब कॉलेज के राजकुमार सिंह को जाना चलता किया। एक और विकेट का पतन, मिर्जा गालिब का 8वां विकेट गिरता हुआ। तो कहीं ना कहीं से बहुत बहुत शुक्रिया असद शाहीन साहब। कहीं ना कहीं से जो लोकल सपोर्टर हैं उन्हें थोड़ी सी निराशा हाथ लगी होगी। बेहतर खेल की अपेक्षा में आज दर्शकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि मिर्जा गालिब गया की टीम के खिलाड़ियों ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए सेमीफाइनल की जगह बनाई थी। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि सारण के गेंदबाज का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा और एक छोटा सा लक्ष्य पाकर वो बेहद अभी से भी प्रसन्नता उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। लेकिन अभी ठहरिए, अभी रुकिए, वक्त का इंतजार कीजिए, क्योंकि क्रिकेट की अनिश्चितताएं ही आपको यहां पर मैदान में आने को मजबूर करती हैं। 8 विकेट पतन हुआ है। ओवर नंबर 18वां शुरू होता हुआ फार अवे एंड की तरफ से, यानी चर्च एंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेवारी विनीत चौहान के कंधों पर 2 ओवर 15 रन खर्च किए हैं। अब तक कोई सफलता प्राप्त नहीं की विनीत ने। जामी ने अपर कट लगाने की कोशिश की थी और वक्त की मांग है कि ऐसे तेज तर्रार शॉट्स खेलने होंगे, लेकिन इस बात को भी ख्याल में रखना होगा कि आपके आउट होने के बाद आखिरी जोड़ी बीच मैदान में होगी। बची हुई शेष 17 गेंदों को खेलने की कोशिश की जानी चाहिए। 118 8 विकेट के नुकसान पर 11 पर जामी। विनीत चौहान राइट आर्म ओवर द विकेट, कलाइयां मुड़ी हैं स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद को मोड़ते हुए 1 रन लिया जामी ने। जामी पहुंचे 12 पर। किशोर शिवम का खाता खुला बाकी। कुल रनों का योग 119। टॉस जीतने के बाद मिर्जा गालिब कॉलेज गया के कप्तान शाहरुख जफर ने पहले बल्लेबाजी चुनी और लक्ष्य रखना चाह रहे थे 200, लेकिन काफी पिछड़ती हुई टीम नजर आ रही है। 16 गेंदें शेष मिर्जा गालिब की बल्लेबाजी के दरमियान और 16 गेंदों में अगर 16 भी रन बनते हैं तो इसे मैं बेहतर मानूंगा, लेकिन ऑल आउट से बचना होगा। विनीत चौहान तीसरा ओवर बढ़ाते हुए फुल लेंथ गेंद यॉर्क कराया बल्लेबाज को। बल्लेबाज के शरीर से थोड़ी सी दूर रखते हुए गेंदबाजी आजकल एक प्रचलन है। स्लॉग्स के ओवर्स में इसी तरह की गेंदबाजी आईपीएल और इंटरनेशनल T20 मैचेस में आपने देखे होंगे। हमारे मुकाबले को भी देखिए। PN शेखर मेरा चैनल है, 91,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। और आज के दोनों मैच, पहला मैच लगभग 8 बजे लोड होगा और दूसरा मैच लगभग 12 बजे रात्रि। एक 119 रन। विनीत चौहान के गेंद के पीछे आए थे, कट किया है, गेंद चली जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दाएं और बाएं संयोजन के दोनों बल्लेबाजों ने मिलते हुए एक और रन जोड़े अपने टीम के खाते में। 120 रनों का कुल योग।
हालांकि उनके जोश को बढ़ाने के लिए 1000-1000 की संख्या में दर्शक यहाँ पे आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं से दर्शकों में थोड़ी सी बेचैनी, निराशा देखी जा रही है। जामी उस्मान खान के लिए जो गेंद फेंकी थी, आखिर वक्त में उन्होंने कंधे का इस्तेमाल किया था। गेंद टप्पा पड़ने के बाद पहले तो आती हुई प्रतीत हो रही थी अंदर की तरफ आएगी, फिर कांटा बदला गेंद ने, और इन्हीं सब चालाकियों की वजह से कभी कभी बल्लेबाज को भी सोचना पड़ता है। डॉट बॉल फिर से एक हुई है। स्लॉक्स के ओवर चल रहे हैं। इस ओवर में आखिरी दफा दौड़ लगाएंगे विनीत चौहान। हल्की गेंद, और यहां पर इस हल्की गेंद का भरपूर फायदा नहीं उठा पाए, वो ताकत, वो शक्ति नहीं झोंक पाए जिसकी आवश्यकता होती है। इसी के साथ 18वां ओवर संपन्न होता हुआ मिर्जा गालिब गया का कुल स्कोर 121। 8 विकेट के पतन के पश्चात किशोर शिवम 1 पर, जामी उस्मान खान ने कुल 11 गेंदों में 13 रन बनाए हैं। जहां तक कुल स्कोर कार्ड का प्रश्न, शाहरुख जफर 18 रन बना के आउट हुए थे, फैजान ने 15 रन बनाए, शुएब खान 10, सैयद सैफ ने कुछ मोर्चा संभालते हुए 32 रन बनाए थे, राजा 6, शारिक खान का आज खाता नहीं खुला, 20 रन बनाकर धीरेन्द्र आउट हुए अभी भी थोड़ी देर पहले। जिस वक्त अशरफ शाहीन बता रहे थे कि इनके बल्ले में, इनके कंधे में वो जान है जहां से गया की टीम 180 रन को देख सकती है। राजकुमार ने 1 रन बनाए थे, तो कुल 8 विकेट गंवाकर 121 रन मिर्जा गालिब गया का कुल स्कोर। प्रतीक ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 22 रन दिए, 3 विकेट प्राप्त किए हैं प्रतीक ने। कहीं ना कहीं से प्रतीक ने जो चूलें हिलाई हैं, जो रीढ़ की हड्डी पर वार किया, उसी की वजह से ये 118 का योग, 121 का योग नजर आ रहा है। विनीत चौहान 3 ओवर 18 रन, कोई विकेट नहीं। हर्ष 3 ओवर 27 रन, 1 विकेट। सुशांत सिंह 4 ओवर 15 रन, 2 विकेट। अच्छी गेंदबाजी। नया ओवर शुरू हो रहा है। प्रतीक आए हैं, तीसरी दफा उन्होंने अपना एंड चेंज किया है। पहला ओवर फेंका था कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, अगले स्पेल में जब खुद को लगाया तो चर्च एंड की तरफ से, और फिर अभी 19वां ओवर अपनी टीम की तरफ से, और अपना कुल ये आखिरी ओवर लेकर आए हैं हमारी तरफ से, यानी कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से। एक आवाज आई है बल्ले से, अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई निकल गई। फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के पार। अंपायर का इशारा चौके का। 125 125 का आंकड़ा छू पाने में सफल हुई है मिर्जा गालिब की टीम। और जितने भी अब रन बनेंगे 10 गेंदों में, अगर 25 रन और बन जाते हैं तो मैं इसे फाइटिंग स्कोर मानूंगा। एक कमेंटेटर के तौर पर मैं 150 की स्कोर को लड़ने लायक, संघर्ष करने लायक मानता हूं। और इस 150 रन ने कई दफे टीम को जीत का रास्ता भी दिखाया है, लेकिन इसके लिए 25 रन की और आवश्यकता होगी। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं, तो 19वां ओवर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और फिर सामने की एंड की तरफ से विनीत चौहान शायद आखिरी ओवर लेकर आएंगे। तब देखना दिलचस्प रहेगा कि टोटल योग क्या है। जामी चूके विकेट कीपर, लेकिन पीछे क्षेत्ररक्षक खड़े थे। 22 का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस अतिरिक्त श्रमान के जरिए टीम का कुल स्कोर 126। हालांकि दर्शकों ने आज काफी उम्मीदें लगाई होंगी। जो बल्लेबाजी क्रम है, जो बल्लेबाजी तरकश में तीर हैं, वो खाली हो चुके हैं। सारे तीर पेवेलियन में लौट गए हैं। बड़े बड़े नाम आज ज्यादा कमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से टीम थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। 126, 8 विकेट का पतन हुआ है
9वां ओवर बढ़ा रहे हैं प्रतीक। वाह, तेज गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं प्रतीक। उसी लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं मुझे गौरव शर्मा, गौरव सिंह, प्रशांत सिंह, रश्मिकांत और उसमें एक और नाम जुड़ा, ये हैं प्रतीक। तेज गेंदबाजी के प्रतीक बने हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरी गेंद में बहुत ज्यादा ताकत झोंक दी थी और इसी वजह से तेजी दिखाने के चक्कर में उन्हें एक चौका लग गया, जहां वो समझ रहे थे कि डॉट कराते हुए, यॉर्क करते हुए एक विकेट लेकर मैं लौटूंगा। अपना ओवर, अपना कोटा संपन्न किया प्रतीक ने। 4 ओवर 30 रन, 3 विकेट और 130 रन का योग मिर्जा गालिब गया का नजर आ रहा है। 8 विकेट का नुकसान हुआ है, 6 गेंदें शेष और यकीन मानिए कि इन 6 गेंदों में अगर मिर्जा गालिब की टीम ने 10 भी रन बनाए तो 140 का आंकड़ा भी मैं बेहतर मानूंगा। 10 अच्छी गेंद फेंकी जाती है किसी भी टीम को आउट करने के लिए, और पता नहीं वो 10 गेंद, अच्छी गेंद कब गेंदबाज फेंक दे, ये कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्रिकेट बहुत ही खूबसूरत खेल है भैया। मुझे अगर जिंदा रखा है, जिंदगी में मैं बना हुआ हूं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह मेरा ग्लव्स और ये क्रिकेट का खेल। आहा, वाह वाह वाह, कमाल नजाकत के साथ गेंद को मोड़ा है। और जब तक गेंद फील्ड की जाती स्क्वायर लेग की दिशा में, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। अब 1-1 रन महत्वपूर्ण है। ऐसा मत मानिए कि अगर 131 का रन है तो ये कम नहीं मानूंगा मैं। लड़ने लायक स्कोर खड़ा कर लिया है मिर्जा गालिब गया के बल्लेबाजों ने, और जब गेंदबाजी होगी तो उस वक्त देखिएगा कैसा दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफा बिल्कुल नहीं होने वाला है आज का मैच। 5 गेंदें शेष। किशोर शिवम, माय गॉड, व्हाट अ शॉट, लवली मैन ऑफ हैंड, ह्यूज 6। क्या किसी बल्लेबाज, किसी क्षेत्ररक्षक के दांत टूटे या बैट मिले उन्हें? जैसा कि असद शाहीन बता रहे थे कि कैच को पकड़ते वक्त अपने दांतों का ख्याल अवश्य रखेंगे। वाह, मुझे हमेशा मेहनत के साथ साथ अपने भाग्य पर भी यकीन है, क्योंकि मेहनत करने वालों का ही भाग्य साथ देती है। किशोर शिवम के बल्ले से बेहतरीन छक्का, 137। विनीत चौहान एक और सिंगल जोड़िए खाते में। जी नहीं, एक ही रन यहां पर हो सकता था, लेकिन 2 रन लिए भैया। शॉर्ट रन, एक ही रन खाते में जुड़ेंगे। अंपायर का इशारा एक शॉर्ट रन का। तो वापस फिर से लौटते हैं इस मुकाबले में और बताते हैं स्कोर। 137 रन, 8 विकेट के नुकसान पर, और अब 4 गेंदें मात्र शेष बची हैं मिर्जा गालिब के बल्लेबाजी के दरमियान। विनीत चौहान राइट आर्म, और यहां पर गेंद कहां गई देखिए ध्यान से। क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है। मैं खामोश हो जाता हूं, गेंद उछल गई, उनके हाथों से फिसल गई, और मिले हुए मौके का फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 और रन जोड़ लिए अपनी टीम के खाते में। अभी व्यक्तिगत स्कोर महत्वपूर्ण नहीं है, अभी महत्वपूर्ण है टीम के खाते में कितने रन जुड़ते हैं। 140 लड़ने लायक स्कोर मुझे दिखलाई पड़ गया है। 140 कम नहीं होता है। 2 गेंदें शेष। किशोर शिवम, और यहां पर 1 रन लिया है या पूरा किया नहीं, दौड़ते रह जाएंगे किशोर। आउट होने के पहले कुल किशोर ने 14 रन बनाए, 8 गेंदें खेले, तो 9वें विकेट का पतन हुआ है मिर्जा गालिब गया का। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उनका था, और 1 गेंद अब किस तरह से फेंकते हैं विनीत चौहान, ये देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि कई दफे 1 गेंद ने ही मैच का नक्शा पलटा है। 1 रन से ही हार जीत का फैसला हुआ है। कई टाई मैचेस आपने देखे हैं, कई मैचों को
आपने सुपर ओवर में जाते हुए देखा होगा। इसलिए तो क्रिकेट इतना दिलचस्प है कि आज गलियों से निकलता हुआ ये क्रिकेट घर की छतों पर हमारी माताएं बहनें भी खेलती हुई नजर आती हैं, जिसके फलस्वरूप हम हरमनप्रीत कौर और मिताली राज के साथ शेफाली वर्मा को भी देख रहे हैं खेलते हुए। आखिरी गेंद हवा में भाग भाग की आवाज और इस एक रन को पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने 20 ओवर संपन्न हुए। मिर्जा गालिब का कुल योग 141। 9 विकेट के नुकसान पर जब बल्लेबाजी करने के लिए सारण की सशक्त टीम उतरेगी तो मन में एक डर भी होगा कि संभल कर इस रन को चेज करना है, क्योंकि छोटे रनों का लक्ष्य चेज करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो ये बताते हुए कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मिर्जा गालिब गया के कप्तान शाहरुख जफर की टीम ने कुल 141 रन बनाए और लक्ष्य रखा सारण के सामने कुल 142 रन का। जैसे ही लंच के बाद खेल शुरू होगा, मैं रमा तफसर आपकी खिदमत में लेकर फिर से आऊंगा। पीएन शेखर को दीजिए इजाजत। जय हिंद। मैच शुरू होता हुआ लक्ष्य 142 का। पहली गेंद मिर्जा गालिब की तरफ से यॉर्क कराने की कोशिश। गेंद के आने का इंतजार किया, कवर्स एरिया में धकेलते हुए खुद को सहज महसूस कर रहे होंगे बल्लेबाज। बल्ले के ऊपरी हिस्से को लगती हुई गेंद गई थी वाइड थर्ड मैन की दिशा में। क्षेत्ररक्षक पीछे थे काफी, गेंद उनके काफी आगे गिरी। मिले हुए मौके का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। मैं बता दूं दोनों बल्लेबाजों के नाम सुशांत सिंह और अश्विनी कुमार सिंह की जोड़ी बीच मैदान में मौजूद है, जबकि गेंदबाजी कर रहे हैं राज। रनअप 8-10 कदमों का। सीधी गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया गेंद को। फॉलो थ्रू में गेंद को पिकअप करके अपने बॉलिंग मार्क्स की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं राजकुमार। विकेट कीपर सहित बिल्कुल एरिया खाली है। स्लिप और गली का एक वाइडिश गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑन, एक शॉर्ट लेग, शॉर्ट फाइन लेग। व्यू रचना ये घेरे के अंदर की। बहुत ही खूबसूरत शॉट, उतनी ही लाजवाब फील्डिंग की है और अपनी टीम के लिए शर्तिया तौर पर 3 रन बचाए क्षेत्ररक्षक ने। तो अभी इस शॉट के साथ, इस सिंगल के साथ ही ओवर की समाप्ति भी हुई है। कुल 1 ओवर 2 रन बगैर किसी नुकसान के सारण का कुल योग 142 रन बनाने हैं सारण को जीतने के लिए। लंबी गेंद थी, गेंद के पीछे आए थे और जहां खेलना चाहते थे गेंद वहां गए भी, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं, एफर्ट भी ज्यादा नहीं डाल पाए थे, ताकत नहीं झोंक पाए थे। कम रनों का लक्ष्य है, इसलिए थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं सारण के बल्लेबाज, वक्त ले रहे हैं। शारिक की गेंद के पीछे आए थे अश्विनी। एक अच्छा शॉट लॉन्ग ऑफ की जानिब, एक और रन। धीमी शुरुआत हुई है लेकिन लक्ष्य को भी देख रहे हैं सारण के बल्लेबाज और उनकी रेडियस में है ये लक्ष्य। 142 रन जीतने के लिए चाहिए। हवा में गेंद, क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे ओढ़ लीजिए। पहले विकेट को राजा शेर खान ने अपने पंजे में जकड़ा है। पहले विकेट का पतन होता हुआ और ये पहला विकेट दिलाया है गेंदबाज शारिक खान ने। कैच पकड़ा राजा शेर खान ने। आसान रहेगा और जब आखिरी वक्त आएगा तो फिर वक्त। पहले ही मैं बता रहा था जब हमारे प्यारे मित्र असद शाहीन कमेंट्री बॉक्स में थे कि ये लक्ष्य आसान नहीं होगा। डिलीट कर रहे हो।
3 रन, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। गेंदें डाल दी गई हैं 9, तो 9 गेंदों में मात्र 3 रन बने हैं। 1 विकेट भी गंवा दिया है। आउट होकर अभी अभी वापस पेविलियन गए हैं सुशांत सिंह, टीम के कप्तान। कुछ खास नहीं कर पाए, जबकि अच्छे बल्लेबाज हैं अर्जुन शर्मा। और यहां पर सुई से, महीन सुई से धागा निकाला मानो, और 2 क्षेत्ररक्षकों के बीच से इस शॉट को खेल दिया। गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए और उन्होंने क्या लाजवाब शॉट खेला। गेंद के पीछे आए थे, हल्के हाथों से स्लैश किया। गली और बैकवर्ड पॉइंट के बीच से एक महीन सा जो झीना सा अंतर था, उसके बीच चौका प्राप्त किया। एक और शॉट, लेकिन खेलना चाह रहे थे इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ, लेकिन अंपायर का इशारा 1 रन का ब्लाइंड पोजीशन। और यहां पर देखिए बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई अब इशारे आएंगे चौके का। फ्रेंच कट, बिल्कुल ये लेमन कट भी कहलाता है। मंच पर कई सम्मानीय अतिथि की एंट्री हो रही है, सबों के बारे में बताना भी लाजमी पड़ता है। शेर खान गेंदबाजी एक्शन में दिख रहे हैं, उंगलियां फिरा रहे हैं गेंद पर, और हमेशा चेतावनी देते हैं इनकी। और लीजिए एक बार फिर से बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए शॉट सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग की तरफ गेंद निकलती हुई दंदनाती हुई चली गई। 4 और महत्वपूर्ण रन मिले। लक्ष्य छोटा है, लेकिन अगर इस तरह से कई चौके निकलते चले जाएंगे तो फिर आसान सा लक्ष्य हो जाएगा 142 रनों का। खोलो तो, खोलिए ना। हम वेलकम करते हैं साथ ही साथ मंजूर साहब, इंग्लिश कोचिंग के ताबिश मंजूर साहब और स्वराज सर का, और कहीं ना कहीं से आफ्ताब आपको इनसे मिलना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश और भी बेहतरीन हो पाए। आह वाह वाह वाह, क्या नाच नचाया है शेर खान ने इस गेंद से। वाह, शेर खान ने तो अपनी फिरकी गेंदबाजी से भाई बल्लेबाज को फुल टॉस बॉल, खराब गेंद, सही इलाज किया है, और गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। 142 रन ही आपने बनाए हैं, इन बातों को मद्देनजर रखिए। इसके लिए कसी हुई गेंदबाजी और जान लगाने की जो एक आदत होती है, संघर्ष करने का जो मादा होता है, वो दिखाना होता है। कोई आप लीग के मुकाबले नहीं खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं सेमीफाइनल मुकाबला, और इस तरह की ढीली गेंदबाजी आप अगर करेंगे तो सारण के लिए आसान हो जाएगा फाइनल का टिकट कटा पाना, क्योंकि फाइनल में पहले प्रवेश कर चुकी है आन बान और शान के साथ रसवाड़ा युवराज मानपुर की टीम। 30 रनों से शिकस्त दिया है बालमुकुंद को। शर्मा ने हालांकि बहुत बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए। और क्या लाजवाब शॉट है, कितना दमखम बैकफुट पंच, पिच की गहराई का इस्तेमाल किया और गेंद को वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में उछाल दिया 4 रनों के लिए। चौके की मदद से रनों का कुल योग चला गया 28 रन, 3 लगातार चौके, जिसे आप हैट्रिक 4 बोलते हैं। दमदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अश्विनी कुमार सिंह। 18 पर 10 गेंदें खेली हैं,
18 यानी कि पिछले 3 लगातार गेंदों में 12 रन मार चुके हैं। अच्छी खबर ले रहे हैं गेंदबाज शारिक खान के। 28 for 1। ओ माय गॉड, क्या दमदार बल्लेबाजी है, कितना शानदार शॉट है। जैसे ही गेंद गिरी बल्ला उनका बिजली की रफ्तार से कौंधा और बॉल पॉइंट बाउंड्री के बाहर नजर आई। 4 रन के लिए 4 गेंदों में 4 लगातार चौके मार चुके हैं अश्विनी कुमार सिंह। 11 गेंदें 22 रन, टीम का कुल योग 32। सारन 32 जीतने के लिए 110 रन और बनाने हैं। जीतने के लिए ही नहीं, फाइनल में प्रवेश करने के लिए मात्र 109 रनों की अब आवश्यकता। फिर से एक दमदार शॉट और फिर से एक लाजवाब चौका निकलता हुआ। सिर्फ एक ही ऐसी गेंद आई थी, 5वीं गेंद, जिस पर सिंगल ले पाए थे, वरना 5 गेंदों पर 5 चौके निकले हैं। 21 रन वाला ओवर निकलता हुआ। रनों का कुल योग इस चौके की मदद से चला गया है। सुना मुन्ना मुन्ना कितना 41 ना हो गया? 37 37। अभी चौका निकला था, जोड़े हो 37 रन। और ये 37 रन आए हैं मात्र 4 ओवर में। 105 रन 96 गेंदों में बनाने हैं जीतने के लिए 6.56 की रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से। तो ये ज्यादा कड़ा लक्ष्य नहीं। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं सारन के बल्लेबाज, खासकर कहां उबलक निकालो ना, अश्विनी कुमार सिंह 12 गेंदों में 23 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 चौके जिनमें शामिल, और ये 5 चौके पिछला ओवर जो शेर खान ने किया था उनकी गेंद पर निकले थे। शारिक खान राइट आर्म ओवर द विकेट। क्षेत्र रक्षण तो अच्छा किया है, लेकिन और एफर्ट लगाने होंगे, गेंदबाजी में और शक्ति झोंकनी होगी। और खासकर कैप्टेंसी इस वक्त काफी मायने रखता है। देखे थोड़ा मगध प्रीमियर लीग का सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला देख रहे हैं आप। मिर्जा गालिब गया वर्सेस सारन का। टॉस जीतते हुए पहले 141 रन बनाए मिर्जा गालिब गया ने, और लक्ष्य रखा सारन के सामने 142 रनों का। 38 रन बन गए हैं। 5वां ओवर अभी भी शुरू हुआ है। राजकुमार धीरे हाथों से खेलते हुए 1 रन लिया है। और यहां पे ओवर थ्रो के रूप में जहां 1 रन मिलने चाहिए थे वहां मिल गए रन कुल 5। और इन 5 रनों की मदद से रनों का कुल योग चला गया है हल्के हाथों से गेंद को कवर्स एरिया में धकेलते हुए 1 रन लिया है। और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग चला गया सारन का 44। अट्ठानवे रन 93 गेंदों में। और अब डाटा मेरे हाथ में, मोबाइल मेरे हाथ में। हल्के हाथों से स्लैश करने की कोशिश, रन लेना चाहते थे लेकिन सामने से मना किया अर्जुन शर्मा ने। अर्जुन शर्मा भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 रन बनाए हैं, 3 चौके शामिल, 10 गेंदों का सामना किया। लेकिन शानदार बल्लेबाजी पिछले ओवर में अश्विनी कुमार सिंह ने की थी, 25 रन 14 गेंदों का सामना करते हुए 44, 1 विकेट के नुकसान पर। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 45।
97 रन 93 गेंदों में। राजकुमार राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए जैसे गेंद में उछाल देखी बल्लेबाज अर्जुन शर्मा ने, गेंद की लाइन से खुद को अलग किया। तो जितने भी शर्मा जी आज खेले सबों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अनिमेश शर्मा, कुंदन शर्मा और उस कड़ी में एक और नाम जुड़ा है अर्जुन शर्मा। ये अर्जुन पंडित नहीं है लेकिन अर्जुन शर्मा है, ये हट्टे कट्टे अर्जुन शर्मा। और उतनी ही कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, बेखौफ बेलौस दोनों ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। अर्जुन शर्मा सिंगल के जरिए 19 पर और सारन का योग गया 46, 4.5 माफ करेंगे ओवर संपन्न हुआ है। नहीं, एक बॉल 5 ओवर 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर सारन का कुल योग। करंट रन रेट 9.20, रिक्वायर्ड रन रेट 6.40, यानी 90 गेंदों में 96 रन बनाने की आवश्यकता है सारन को। विकेट हाथों में 9 अब भी शेष हैं। Warriors team toss decided to bat first for Mirza Ghalib team. That was not absolutely right intention. Right now Mirza Ghalib is looking in trouble going, and if they want to, oh, his effort, but this time batsman got a lucky break. Despite of getting this, both batsmen completed. Lovely loud appeal, but no impact is looking on the umpire. Lovely goes over the backward point into the boundary, rolling on the ground. Lovely execution, and this batsman done this great job. Again goes over the extra cover into the body on one bounce over the fence. Back to back two body has been Ashwini Kumar. Again, this was again a lovely defender to cover. Faizan. Oh, this time he goes through cover. Our fielder is there, but despite of the single. Oh, after pitching ball got. Again, this time he goes for maximum into the crowd. Lovely execution. Mighty hit this was, and both hand off umpire has gone up. And the final decision is coming. This is a long boundary. Out. A defender. This is wide. Again, in the take a look. This has been taken this catch comfortably, and Big Fish has been trapped into the net of Mirza Ghalib. Got this breakthrough, and then this batsman is coming back being disappointed, having a 39 run out. And the Big Fish, this is a big shock moment for Saran. Will he carry his team into the final? This will come out. And I was talking about the partnership. If the Saran will keep losing their soldier, keep losing their wicket like this, because don't consider. Oh, he moved his bat towards the deep square leg, but fielder was active that this time. This Saran completed 64 runs for 2, 7 overs has gone. This time goes over the infield into the boundary, rolling on the ground. Fielder is going toward the ball, but he was unable to pick up the ball. Kishan is looking, as they are looking today. Oh God, flash. Shot of length, but lovely to gully. Oh, he moved his bat powerfully in the air, but 3 fielders were going behind the ball, but they were unable to get the ball. They could not save the run for his team. And for 2. For further information, now I would like to invite my co-commentator P.N. Shekhar sir. He will make you happy. He will inspire you. तो एक वक्त ऐसा लग रहा था आफ्ताब कि कम रन बनाने के बावजूद
मिर्जा गालिब गया टीम के गेंदबाज बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए इस मैच को अपनी पकड़ में, अपनी जद में रखेंगे। लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट देखिए तो 5.83 ही है और करंट रन रेट 9.00 की 70 रन 72 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए। हालांकि ये लक्ष्य भी थोड़ा सा दूर है अब भी, और ऐसे में विकेट्स निकालने होंगे। 2-3 विकेट की आवश्यकता पड़ेगी अगले 5 ओवर्स में, और ये काम आसान नहीं है। हवा में गेंद है, क्षेत्ररक्षक पीछे, अरे खूब से लेकिन फील्डिंग अच्छी वहां पर हुई है और इस मिले हुए 2 रनों की मदद से रनों का कुल योग 74, 68 रन चाहिए 71 गेंदों में। रनों का जो बहाव है वो बिल्कुल अपने तरीके से, बेहतरीन तरीके से बहता चला जा रहा है, लयबद्ध तरीके से। 23 पर अर्जुन शर्मा, और लीजिए ये बेहतरीन शॉट निकला है अर्जुन शर्मा के बल्ले से। Arjun Sharma goes through cover into the boundary like a tracer bullet. बिल्कुल मानो उनके बल्ले से एक दंदनाता हुआ चपाटा शॉट निकला हो, जिस तरह से बुलेट की रफ्तार होती है। और भी करीब मामला पहुंचता हुआ 64 रन मात्र चाहिए 70 गेंदों में। 9 ओवर फेंका जा रहा है, अर्जुन 27 पर पहुंच गए हैं। अगर ताकत है अर्जुन के पास तो नजाकत भी है, और इसका प्रदर्शन वे बार बार कर रहे हैं। 17 गेंदें खेली हैं, 27 रन, और अब तक 4 चौके लगा चुके हैं अर्जुन शर्मा। पुरुषोत्तम 9 पर, फैजान की गेंद के पीछे आए, कट किया और गेंद चली गई सीमा रेखा, बाउंड्री लाइन के पार। 4 रनों के लिए मिसफील्डिंग ही मिसफील्डिंग दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसे वक्त में जहां एक एक रन बचाने की आवश्यकता थी, वहां आप चौके छोड़ रहे हैं। कम से कम 5 दफे मैंने मिसफील्डिंग देखी, जहां पे 1 या 2 रन होने चाहिए थे, वहां पर चौके दे रहे हैं आप। काम आसान कर रहे हैं सारण के बल्लेबाजों का। 31 पर अर्जुन शर्मा, रनों का कुल योग 82 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बिल्कुल सही हिसाब किताब है ये बल्लेबाजी का। अगर चौके लगाए बल्लेबाज ने तो अगली गेंद पर उन्होंने नजाकत भरा शॉट पुश करके 1 रन लिया, और इस सिंगल के जरिए 83 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 5.28 ही है अब। 59 रन 67 गेंदें। पहले गेंदें कम थी, रन ज्यादा थे, लेकिन अब रन कम हो गए हैं, गेंदें ज्यादा बच रही हैं। 59 रनों की दरकार, हाथों में विकेट 8 शेष हैं, गेंदें भी काफी शेष हैं। फैजान इस ओवर की आखिरी बॉल लेकर, और यहां पे लॉफ्टेड शॉट, क्षेत्ररक्षक मौजूद होंगे, और इसी के साथ एक और विकेट का पतन होता हुआ। अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर फैजान ने यह ब्रेक थ्रू दिलवाया है। क्या अब मिर्जा गालिब की टीम यहां से वापसी के लिए सोच सकती है? बिल्कुल सोचे आप, सारे दरवाजे खुले हुए हैं आपके लिए, और गंवाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जिस विकेट की तलाश में, एक ब्रेक थ्रू के तलाश में फिरकी गेंदबाज भटक रहे थे, वो सफलता फैजान ने दिलाई। 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं फैजान, 2 ओवर 20 रन, और अभी अभी पुरुषोत्तम को चलता किया। 9 ओवर 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सारण का कुल योग है। जो देर से आए हुए दर्शक, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया शाहरुख जफर की टीम ने, और मिर्जा गालिब की पूरी टीम 141 रन पर पेवेलियन लौट गई। लक्ष्य था 142 का,
सारण के समक्ष और सारण की मजबूत टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण फाइनल में 2 ना पहुंचेगा यार, 2 टीम सभी क्षेत्र में इन्होंने अच्छा ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जी बिल्कुल, 66 गेंदें 59 रन की जरूरत सारण को। एक नया ओवर शुरू होता हुआ और यहाँ पर फिर से मिस फील्डिंग हुई है। 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने और आपस में ये फैसला लिया कि एक ही रन से हम दोनों संतुष्ट रहेंगे। नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है, नवनीत झा आए हैं। पुरुषोत्तम ने 9 रन बनाए थे, 8 गेंदें खेली, 2 चौके लगाकर वापस पेविलियन लौटे। स्ट्राइकिंग एंड पर नवनीत झा का खाता खुलना बाकी, 84 रन 9.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है अब तक मिर्जा गालिब की तरफ से। एक अदद विकेट की तलाश है लेकिन यहां पर विकेट नहीं मिलेंगे, मिल जाएगा एक चौका, मिला मौका, जड़ा चौका। रनों का योग कुल चला गया 88। 88 रन। अब जीतने के लिए 54 रन ही मात्र चाहिए और गेंदें बची हैं कुल 64। आईपीएल धुन के बीच ये मुकाबला शबाब को छूता हुआ अपने चरम पर पहुंचता हुआ। गेंद के दौरान आप बाजा मत बजाएं। लालच भरी गेंद, थोड़ी सी फ्लाइट रखी थी और ऐसे में अर्जुन शर्मा आकर समझा रहे हैं नवनीत को कि भाई विकेट मत गवाइयो। और इस वक्त मिर्जा गालिब की टीम को विकेट की आवश्यकता है। 3 विकेट दिखा रहा है, 4 विकेट गिराना। 3 विकेट। हाँ 3 विकेट। बड़े ही करीने से, बड़े ही खूबसूरती से, नजाकत के साथ गेंद को संभाला, पुश किया, गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। नवनीत झा 5, अर्जुन शर्मा 33, सारण 89 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 10वें ओवर की आखिरी गेंद हल्के हाथों से धकेलते हुए जब तक पॉइंट की दिशा में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। इस सिंगल के जरिए 10 ओवर में 90 रन, 3 विकेट के नुकसान पर सारण जीतने के लिए कुल 60 गेंदों में 52 रन बनाने की आवश्यकता सारण की टीम को। जीतने ही नहीं, यूं कहिए कि फाइनल में प्रवेश करने के लिए सारण को मात्र 52 रन चाहिए बाकी बची हुई 60 गेंदों में। आईपीएल धुन, आईपीएल बड़ा ही करीब है, ज्यादा देर नहीं है, लेकिन उसके पहले लोकल आईपीएल मगध प्रीमियर लीग यानी एमपीएल चल रहा है। बिल्कुल, ये एमपीएल धुन कहेंगे हम। नहीं लेता, नहीं लेता ही नहीं। ना पहले लेता। करंट रन रेट 9.00, रिक्वायर्ड रन रेट 5.20। एक नया ओवर शुरू होता हुआ कट किया है और आखिरी वक्त में गेंद थोड़ी सी उछलती हुई, अच्छा थ्रो। एक और रन। 11वां ओवर शुरू हुआ है अभी अभी और गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं फैजान ने 2.1 ओवर की गेंदबाजी कर ली है, 21 रन दिए, 2 सफलता प्राप्त की। सबसे सफलतम गेंदबाज फैजान ही हैं। थोड़ी सी फ्लाइट रखी थी गेंद में, बल्लेबाज को उलझाया भी था। इस सिंगल के जरिए नवनीत झा पहुंचे 6 पर और काफी मंझे हुए अर्जुन शर्मा बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, ताकत का भी इस्तेमाल किया, कलाइयां भी मुड़ी, सिंगल्स भी लिए और यहां पर चकमे में डाला बल्लेबाज अर्जुन शर्मा को। 35 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अर्जुन शर्मा,
सारण का कुल योग 92 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कट, एक बेहतरीन आवाज आई थी लेकिन उतनी ही अच्छी एक एक्शन में फील्डिंग की शोएब खान ने और एक ही रन लेने दिया दोनों बल्लेबाजों को। 93 रन जीतने के लिए 49 रनों की मात्र आवश्यकता, बाकी बची हुई 56 गेंदों पर। नवदीप चाचा पर, अर्जुन शर्मा 36 पर। और यहां पर ये क्या हुआ, बात तो समझ में नहीं आई कि आखिर हुआ क्या है। शायद क्षेत्ररक्षक को ऐसा लगा कि पीछे कोई क्षेत्ररक्षक फॉलो अप करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जोन खाली था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ जोन था। वाइडिस थर्ड मैन की दिशा में गेंद चली गई सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए मामला और भी आसान होता हुआ। 55 गेंद 45 रन, 55 गेंद 45 रन। 10 पे नवनीत झा सामना कर रहे हैं फैजान की तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का। थोड़ी सी फ्लाइट दी, उछाला है और वहां पर क्षेत्ररक्षक दूर रह जाएंगे। चौका एक और निकल गया। इस चौके की मदद से रनों का कुल योग 100 की संख्या को पार करता हुआ 101 3 विकेट के नुकसान पर। 41 रन चाहिए 54 गेंदों में। कमजोर क्षेत्ररक्षण और कहीं ना कहीं से गेंदबाजी भी थोड़ी सी ढीली दिखाई पड़ रही है आज मिर्जा गालिब के गेंदबाजों की। बल्लेबाज भी कोई विशेष करिश्मा नहीं कर पाए और सबसे बड़ी वजह रही कि जिस कारण मिर्जा गालिब की टीम झंडा बुलंद करते आई पूरे मगध प्रीमियर लीग में, वो आज करिश्मा नहीं कर पाई। उनकी मुख्य ताकत थी बल्लेबाजी, लेकिन कोलैप्स की बल्लेबाजी, और जहां रन बनने चाहिए थे 200 वहां रन मात्र बने। मिर्जा गालिब के 141, जीतने के लिए लक्ष्य रखा 142 रन बना लिए सारण ने 101 और चाहिए अब 54 गेंदों में 41 रन। गुंजन सिंह आए हैं अगले गेंदबाज। पहला ओवर गुंजन सिंह का होगा। फैजान ने 3 ओवर की गेंदबाजी की, 31 रन दिए, 2 सफलता प्राप्त की। अंपायर तैयार बीसीए पैनल के संजय कुमार सिंह ग्रेड 1 के, और ये आखिरी क्षण में मैच पहुंचता हुआ, परछाइयां लंबी होते हुए और पक्षी अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। दरख्तों के पत्ते अब हिलने शुरू हुए हैं और जहां तक मौसम का प्रश्न, तो हवा बहुत ही मीठी और प्यारी चल रही है। नीचे लगी थी बॉल, बिल्कुल कारपेट के सहारे फिसलती चली गई। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की विकेटों की सीध में गेंद नहीं आ रही थी, अन्यथा एक और खतरा होता। और जब ये विकेट प्राप्त कर लेती मिर्जा गालिब की टीम, तो देखिए उनका उत्साह कितना ज्यादा होता। लेकिन अभी उन्हें तलाश है एक अदद विकेट की। 3 विकेट का पतन हुआ है, 102 रन, 12वां ओवर चल रहा है। गुंजन सिंह चर्च एंड की तरफ से बाएं हाथ के बल्लेबाज नवनीत झा को गेंदबाजी करेंगे। हल्के हाथों से गेंद डिलीवर की, पुश किया गेंद को, और जब तक वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा से गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने कितने रन लिए? दो रन लिए जी। बिल्कुल बड़ा अजीब मंजर था। मौके मिल रहे हैं लेकिन नसीब का खेल क्रिकेट थोड़ा आज रूठा हुआ मिर्जा गालिब से। 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी कर रहे हैं गुंजन सिंह। 52 गेंदें 38 मात्र रन जीतने के लिए चाहिए।
एक गुंजन सिंह, ओ माय गॉड, क्या खूबसूरती से स्लैश किया है गेंद को और गेंद चली गई वाइड इस थर्ड मैन की दिशा में। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार, आसान बनाते हुए 142 के लक्ष्य को सारण के अर्जुन शर्मा और नवनीत झा। 113 रन बन गए हैं, 29 रन की और आवश्यकता फाइनल में प्रवेश करने के लिए। फाइनल में एक टीम पहले से प्रवेश कर चुकी है, युवराज रजवाड़ा मानपुर, और दूसरी टीम कौन सी होगी ये फिलहाल उसके लिए इंतजार करना होगा आपको, चंद लम्हे का इंतजार। जिस तरह से बॉलिंग दिखाने के लिए ला सकता है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, ताकत भी दिखाए हैं, कलाइयां भी मुड़ी हैं, सिंगल भी लिए हैं। हालांकि 1-2 बार मौके आए थे, कैच छूटा है, रन आउट होने के चांसेस दिखाई पड़ रहे थे। तो हर हाल में एक बात मानी जा सकती है कि आज नसीब जो किस्मत का खेल है वो दगा दे रही है मिर्जा गालिब के खिलाड़ियों को। बॉडी लैंग्वेज देखिए आप, मिर्जा गालिब के क्षेत्ररक्षक काफी निराश दिख रहे हैं, लेकिन आपकी जानिब से शुरू होता हुआ थोड़े से एग्रेसिव दिखे बल्लेबाज, और काफी देर के बाद एक क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश की गई थी। अन्यथा अभी तक जितनी भी बल्लेबाजी की है, थम कर, टिक कर, रुक कर और क्लासिकल बल्लेबाजी की है सारण के बल्लेबाजों ने। शायद कुछ मूड मिजाज बदला है नवनीत का, हालांकि सारण को जीतने के लिए और मिर्जा गालिब को जीतना है तो 7 विकेट लेने होंगे। अब कल फाइनल का मुकाबला 12 बजे से रजवाड़ा बनाम आज की विजेता टीम के साथ खेला जाएगा। छक्का निकलता हुआ नवनीत झा के बल्ले से ये शानदार छक्का, 27 पर नवनीत। अब मात्र 23 रन ही चाहिए 45 गेंदों में। अब गेंदें दुगनी हो गई हैं, रन आधे हो गए हैं। नवनीत भी, और एक और गैप ढूंढी अपने लिए, लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस मिले हुए सिंगल के जरिए नवनीत पहुंचे 28 पर, अर्जुन शर्मा खेल रहे हैं 40 पर। सारण टीम का कुल स्कोर 120, 12.4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 22 रन चाहिए अब 44 गेंदों में। ये शॉट भी बल्ले के एज को पकड़ती हुई चली गई थर्ड मैन की दिशा में। एक और चौका जोड़िए। अब रन जीतने के चाहिए कुल मात्र 18, 43 गेंदें शेष। अर्जुन शर्मा 44, नवनीत झा 28। फाइनल के मुकाबले हमारे चीफ गेस्ट हैं आईजी साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर एसएसपी सर, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और आईजी सर। और लीजिए, कल सारण की टीम कहीं न कहीं फाइनल में जीत रही है। मिर्जा गालिब बेचारी अभी और तैयारी करें। और पहला ओवर शिवम किशोर का था, काफी महंगा भी साबित हुआ। किशोर शिवम ने अपने इस ओवर में, पहले ओवर में 11 रन खर्च किए। तो अब समीकरण सुनिए। सारण को 42 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल असद शाहिन ने सही कहा कि सारण की टीम बिल्कुल जीत के मुहाने पर, फाइनल के दरवाजे पर आके कुंडी खटखटा रही है। बस दरवाजा खुलना बाकी रह गया है। 28 पर नवनीत झा 14 गेंदें खेली, 4 चौके 1 छक्का, 200 के स्ट्राइक रेट से नवनीत ने रन बनाए। अर्जुन शर्मा 44 पर। तो एक बार फिर से
देखना दिलचस्प होगा कि कुंजन क्या यहां पर कुछ कमाल दिखा पाते हैं। बड़े ही आक्रामक अंदाज में दिखाई पड़ रहे हैं, खासकर नवनीत झा। पिछली कुछ गेंदों से छक्के लगाने की कोशिश की जा रही है। नवनीत अब तक 4 चौके 1 छक्का जड़ चुके हैं। 41 गेंदें 18 रन फाइनल में प्रवेश करने के लिए सारन को चाहिए। असद शाहीन भाई साहब ने बताया कि कल 12 बजे फाइनल मुकाबला खेला जाएगा आज की विजेता और युवराज के बीच। युवराज रजवाड़ा के बीच आज की विजेता। और इसी बीच लीजिए, नवनीत जिस चीज की कोशिश कर रहे थे उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और वापस पेविलियन लौट रहे हैं। एक अच्छी साझेदारी हुई नवनीत की अर्जुन शर्मा के साथ और काफी देर के बाद अभी एक और विकेट का पतन हुआ है। जहां तक विकेटों का प्रश्न, तो पहला विकेट गया था, सुशांत सिंह आउट हुए थे, 3 का योग था। अश्विनी कुमार जब आउट हुए थे तो उस वक्त सारन का कुल योग था 63। पुरुषोत्तम आउट हुए, सारन का योग था 83 और अभी नवनीत झा आउट हुए हैं तो सारन 13.2 ओवर में 124 रन। तो एक अच्छी साझेदारी, लगभग 40 रन से ज्यादा की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों ने निभाते हुए सारन को जीत के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। सुदर्शन आए हैं। सुदर्शन एक अच्छे बल्लेबाज। आज मुझे उम्मीद थी कि सुदर्शन बतौर ओपनर आएंगे। 18 रन अभी भी लक्ष्य से दूर। याद कीजिए उस मुकाबले को जब वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका को चाहिए थे मात्र 3 रन, 6 विकेट हाथों में शेष थे और मात्र 1 रन बनाने दिया था कर्टनी वाल्श ने। कर्टले एम्ब्रोज और कर्टनी वाल्श की कहर बरपाती गेंदों के सामने श्रीलंका उस मैच को गंवा चुका था। अजीबोगरीब खेल है क्रिकेट। 6 अच्छी गेंदें अगर डाल दी जाती हैं तो सारन की जगह मिर्जा गालिब की टीम फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, लेकिन ऐसा होना अब नामुमकिन लगता है जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं सारन के बल्लेबाज। जी बिल्कुल, जादू टोना की भी जरूरत है। ओ देखिए, और ये जादू टोना अगर कोई कर सकता है तो गेंदबाज कर सकते हैं। तेज दौड़ लगाई और स्लोअर डिलीवरी डाल दी गेंदबाज ने, बल्लेबाज को थोड़ा सा भ्रमित किया, चकित किया। अब भी लक्ष्य से कुल 18 रन दूर खड़ी नजर आ रही है सारन की टीम। हालांकि उनके हाथों में विकेट्स भी ज्यादा है, गेंदें भी ज्यादा है, क्योंकि मिर्जा गालिब ने कम से कम 40 कम रन बनाए हैं आज। ओ आज गेंद उतरेगी या नहीं, कोई कैच पकड़ेगा या नहीं। फिर से देखिए, मैं बता रहा था कि सुदर्शन को मैं बतौर उद्घाटक बल्लेबाज देखना चाह रहा था। काफी पीछे उतरे और क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 रन की आवश्यकता है। नवनीत को भी अर्धशतक जमाने के लिए छक्के की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने छक्का लगाने की जिम्मेवारी सौंपी सुदर्शन को। कहा कि कोई बात नहीं, मैं अर्धशतक पूरे करूं या ना करूं, आप छक्के लगा सकते हैं। जिम्मेवारी सौंपी सुदर्शन। सुदर्शन छक्कों के दर्शन करवाने के लिए जाने जाते हैं, पूरे बिहार में इनका नाम है। पिछले 2 महीने पूर्व सुपौल के शुभकामना कप में यानी परसरमा में इन्होंने 39 या 36 गेंदों में शतक ठोका था। वो भी मुकाबला आप देख सकते हैं, इनका शतक देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल PN शेखर पर। किस तरह से खत्म करना चाहेंगे, नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक और इशारा आएगा जिसके लिए बेखौफ जाएंगे सुदर्शन। सुदर्शन चक्र घूमता हुआ अंपायर का और सामने है सुदर्शन। क्या ये छक्के का दर्शन करवाएंगे?
ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि सुदर्शन छक्का लगाते हैं, छक्का लगाकर जीत दिलाते हैं, क्योंकि इनकी खेलने की शैली यही है। 4 रनों की आवश्यकता, बाकी बची हुई 35 गेंदें हैं। सुदर्शन 12 पर, किशोर की गेंद और ये काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। और इस अतिरिक्त रन के जरिए रनों का कुल योग 139, 139 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स। अब 3 रन चाहिए मात्र जीतने के लिए, फाइनल का टिकट कटाने के लिए मात्र 3 रनों की आवश्यकता सारण की टीम को। सुदर्शन ने बिल्कुल हमारी तरफ गेंद उछाला है, एक रन लेना चाहते थे और मौका देना चाहते थे कि अर्जुन शर्मा अपने अर्धशतक पूरे करें, लेकिन वाह क्या बात है, ये युवा पीढ़ी को बढ़ाने का नेक कार्य है। जैसा कि आपने महेंद्र सिंह धोनी को कई दफे गेंद डेट करते हुए देखा होगा। ओ गेंद आज उतरेगी या नहीं, मैं तो नीचे उतर सकता हूं, गेंद उतरे या नहीं उतरे, मुझे अब नीचे उतरना पड़ेगा क्योंकि मेरा काम संपन्न हुआ। काम संपन्न हुआ यहां पर अंपायर का, और काम संपन्न कर दिया है मिर्जा गालिब का। और शान के साथ फाइनल में सारण की टीम चली आई है। मगध प्रीमियर लीग 2021 के फाइनलिस्ट हैं सारण, और कल 12 बजे दिन से आप फाइनल मुकाबला देखेंगे युवराज रजवाला मानपुर वर्सेस सारण का। ये सूचना देते हुए दीजिए पीएन शेखर को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।